हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल यू आर अकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा अपनी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। मैं डेली नए नए क्वेश्चंस लाता हूं और जो 4 ऑप्शन देता हूं, चारों ऑप्शन के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। चलते हैं आज राजस्थान की वनस्पतियों से रिलेटेड, वन से रिलेटेड कुछ के वैज्ञानिक नाम अपन जानेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य या फिर प्राप्त नहीं है। तो कौन सी प्राप्त नहीं है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अपने पास उष्णकटिबंधीय शुष्क। उष्णकटिबंधीय शुष्क जो है ये राजस्थान के अंदर नहीं मिलती है। बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पति मिलती है। तो दोस्तों, राजस्थान में एक तो मिलता है आपके पास शुष्क सागवान वन। ये जो शुष्क सागवान वन जो है ये वन बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा तथा बारां के अंदर मिलते हैं। लेकिन बात करूं शुष्क सागवान वन, तो बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक मिलते हैं। और इनके अंदर क्या क्या आता है। एक तो आता है बरगद, आम, तेंदू, गूलर, महुआ, साल, खेर के वृक्ष मिलते हैं। बात करते हैं दोस्तों शुष्क पतझड़ वन। तो शुष्क पतझड़ वन जो हैं ये दोस्तों मिलते हैं आपके पास उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर व बूंदी में मिलते हैं। इनमें दोस्तों खेर आता है, ढाक, बांस, जामुन, नीम आदि आते हैं। एक होता है आपके पास उष्क उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या कांटेदार वन। ये वन जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक तो मिलता है आपके पास जोधपुर, एक मिलता है आपके पास बीकानेर, एक मिलता है जालोर, एक मिलता है सीकर, एक मिलता है झुंझुनू। तो दोस्तों ये यहाँ पर मिलता है। और इसके अंदर बबूल मिलते हैं, खेजड़ी के बेर के आदि के वृक्ष मिलते हैं। एक होता है आपके पास उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों ये वन जो है केवल और केवल माउंट आबू के चारों तरफ ही पाए जाते हैं। कौन से दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन केवल माउंट आबू के चारों तरफ ही पाए जाते हैं। ये सघन वन वर्ष भर हरे रहते हैं। सबसे बड़ी खास बात है ये वर्ष भर हरे रहते हैं। और इनमें आम के पौधे, धाक या धोक जिसको बोला जाता है, जामुन है, सिरिस है, अंबरतरी है, बेल है आदि पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी अपने पास राजस्थान की वनस्पति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है। तो सागवान के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त जिला जो दोस्तों हैं वह है बांसवाड़ा व उदयपुर। बांसवाड़ा, उदयपुर ये दक्षिणी भाग में आते हैं। दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं बांसवाड़ा उदयपुर के अंदर, जिसमें सागवान के पौधे होते हैं। और ये वन जो होता है दोस्तों 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा एवं उदयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में उगती है। तो दोस्तों सेवण घास जो है विस्तृत रूप से जो उगती है वह उगती दोस्तों जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर उगती है। ये जो घास होती है इसकी खासियत होती है अल्प वर्षा के अंदर ही उग जाती है। तो अल्प वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवण घास जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी पर फैली हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन। जैसलमेर के उत्तरी पश्चिम भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी पर फैली हुई घास है तो वो सेवण घास का मैदान होता है। और ये घास मरुस्थलीकरण पर प्राकृतिक रूप से रोक लगाती है। ये मरुस्थलीकरण को बढ़ने नहीं देती है। तो आपको इसका सही आंसर क्या होगा। जैसलमेर में सेवण घास के मैदान मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक वन जो पाया जाता है दोस्तों वह है आपके पास उदयपुर के अंदर। सर्वाधिक वन उदयपुर में जो 23.16% पाया जाता है। सेकंड नंबर पे आपके पास चित्तौड़ है जो 15.42% पाया जाता है। उदयपुर और चित्तौड़ में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष दोस्तों क्या है। खेजड़ी है। क्या है दोस्तों। खेजड़ी है। खेजड़ी की बात करूं तो 1983 के अंदर 1983 में इसे राजस्थान राज्य का
रेगिस्तान का कल्प वृक्ष घोषित करा था और यह राज्य वृक्ष कहलाता है। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है और यह रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहलाता है तथा ये राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसको समी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? समी कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में इसे झांटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झांटी कहा जाता है। इसकी फली से सब्जी बनाई जाती है जिससे अपन कहते हैं सांगरी की सब्जी। सांगरी की सब्जी कहा जाता है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसकी बात करूँ मैं, खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके पास प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है दोस्तों? प्रोसोपिस सिनेरिया। याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिनेरिया। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो दोस्तों राजस्थान का सागवान जो है उसको कहा जाता है रोहिड़ा को। रोहिड़ा कहा जाता है। इस पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों वो है आपके पास टिकोमेला। टिकोमेला टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है दोस्तों? टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। तो राजस्थान का सागवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बता दिया। राजस्थान राज्य के अधिकतर भागों में फैला हुआ है इसीलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का सागवान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, खेजड़ी के नीचे लगता है। इनका मेला भी लगता है तो इसका आपको आंसर याद रखना खेजड़ी। अगला है, मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र कहाँ है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। कहाँ दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। और केंद्र सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अक्टूबर 1952 में मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना करी थी। और बात करूं भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में 1981 में कहाँ करी थी दोस्तों? देहरादून में करी थी। कहाँ? देहरादून में करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला का नाम क्या है या वो कौन थी? तो वो थी दोस्तों अमृता देवी। कौन है दोस्तों? अमृता देवी। जो ये महिला जो शहीद हुई थी अमृता देवी, यह घटना खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर की है। और उस समय जो शासक हुआ करता था वो हुआ करता था अभय सिंह। अभय सिंह के काल में ये घटना हुई थी, खेजड़ली घटना। और इस खेजड़ली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अमृता देवी ने करा था तथा इनके पति रामोजी बिश्नोई ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में कुल 363 व्यक्ति शहीद हुए। 363 व्यक्ति शहीद हुए जिसमें 294 तो पुरुष थे, 294 पुरुष थे व 69 महिलाएं शामिल थी। और यह घटना जो हुई थी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन हुई थी। इसलिए खेजड़ली ग्राम में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी आयोजित होता है और इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये बात याद रखनी है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों संरक्षित वन या सुरक्षित वन में उसको रखा जाता है। याद रखना है, सुरक्षित वन में उसको रखा जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम 1953। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में किया गया है राजस्थान के अंदर। तो बात करते हैं, एक तो आरक्षित वन होता है, दूसरा होता है सुरक्षित वन होता है और एक होता है दोस्तों अवर्गीकृत वन होता है। ये संरक्षित नहीं हो सकता है, सुरक्षित वन है, ये आपको याद रखना है। एक अवर्गीकृत बता दिया मैंने आपको, एक सुरक्षित वन बता दिया मैंने आपको, और आपको ये याद रखना है। बात करते हैं सुरक्षित वन। तो सुरक्षित वन जो है दोस्तों
सबसे पहले सुरक्षित वन जो है लकड़ी काटने व पशु चराने में कुछ स्थिरता बरती जाती है। यहाँ पर लकड़ी भी काटी जाती है, पशु भी चराते हैं, लेकिन कुछ स्थिरता बरती जाती है। और राज्य में सर्वाधिक सुरक्षित वन जो है दोस्तों वह है आपके पास 12 के अंदर। कहाँ है दोस्तों? 12 के अंदर है, ये याद रखना है। और अवर्गीकृत वन वो होते हैं दोस्तों, इन वनों में लकड़ी भी काटी जाती है व पशु चराने पर भी सरकारी प्रतिबंध नहीं लगता है, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन बात करूं मैं दोस्तों सुरक्षित वन की, तो सुरक्षित वन जो है दोस्तों या फिर आरक्षित वन जो होते हैं दोस्तों, वह आरक्षित वन जो है इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटना व पशु चराना अपराध माना जाता है। ये होता आरक्षित वन और एक सुरक्षित वन और एक होता अवर्गीकरण। तो राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन की बात करें तो वह है उदयपुर के अंदर। कहा है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित हैं? तो वह दोस्तों उदयपुर के अंदर। कहा है दोस्तों? उदयपुर में। इसके अलावा डूंगरपुर में भी मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ में है, कोटा में है, बांसवाड़ा में भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो उदयपुर के अंदर मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? तो किस प्रजाति के मिलते हैं दोस्तों? वह मिलते हैं धोक या धोकड़ा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? धोकड़ा। ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं धोक या धोकड़ा के। राज्य के अंदर क्या होता है? ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग धोकड़ा का होता है। इसका वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों वह है एनोजिस पंडुला। क्या है दोस्तों? एनोजिस पंडुला इसका वैज्ञानिक नेम है। यह वन क्या होता है? राज्य के 50% भाग पर पाया जाता है। यह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, बूंदी व चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थल होने की वजह से वहाँ पर गायों को चारा नहीं मिलता है, तो वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान गाय करती है। तो आपको ये याद रखना है, इसका लॉजिकल आंसर है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता होगा, अभ्यारण्य मैडम ने पढ़ा दिया है। तो दर्रा अभ्यारण्य जो है वो कोटा के अंदर है। ये जो दोस्तों हैं गागरोनी या हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है मुकुंदरा हिल्स का ही हिस्सा माना जाता है। दर्रा अभ्यारण्य जो है मुकुंदरा हिल्स का हिस्सा माना जाता है, जो मुकुंदरा हिल्स के कुल 156.32 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों गोडावण पक्षी जो है वह पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है, और ये जो पाया जाता है दोस्तों ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सौकलिया अजमेर तथा सोरसन 12 में पाया जाता है। ये राज्य का राज्य पक्षी है, जिसे 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित करा था राजस्थान का। और इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, कोरियोटिस। मैं लिख देता हूँ, कोरियोटिस नाइग्रीसेप। क्या है दोस्तों? कोरियोटिस नाइग्रीसेप है। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, वैज्ञानिक नाम याद रखना है। इसको सामान्य भाषा में माल मोर्डी भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। और मैथ्स की क्लास आने वाली है, जल्दी ही लाइव आने वाला हूँ मैं आपके सामने। जल्दी ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता लग जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों।